Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. ये वाला द फार्म मूवी का पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन कंटिन्यूएशन में होने वाला है और पहले वाला पार्ट मैंने कल ही एक्सप्लेन किया है, तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप उसको भी देख लेना। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि कुछ लोग अंदर आए हैं और यहाँ पे वो लोग दूसरे लोगों के सर पे किसी तरह के हैमर से बार बार मारने लगते हैं, जिसके बाद वो उनके गले के अराउंड एक कंट्रोल करने वाला एक डंडा टाइप होता है जो बेसिकली एनिमल्स के लिए यूज करा जाता है, वो भी डाल देते हैं। यहाँ पे एलेक इस चीज को होने से रेजिस्ट करता है, मगर उसके सर पे भी हैमर से मार दिया जाता है, जिसके बाद वो एकदम से ऐसा लग रहा है कि बेहोश हो गया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो दो लोग आए हुए हैं वो उसकी बेहोश पड़ी हुई जो बॉडी है उसको एक ट्रॉली में डालते हैं, जिसके बाद उसको एक तरीके का जो स्लॉटर हाउस होता है उधर लेके जाया जाता है, जिससे कि उसको मीट के लिए प्रोसेस किया जा सके। देख के लग रहा है कि वो जो कंपाउंड है बेसिकली वो एक तरीके का मास्क पहने हुए लोगों का जो चुप रहते हैं, आपस में कुछ ऐसा बात नहीं करते हैं, उनका एक कम्युनिटी टाइप है। और वो यहाँ पे एनिमल्स के जगह लाइफ स्टॉक में ह्यूमंस का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे लोगों को बेसिकली आदमी लोगों को जो मेन होते हैं उनको उनके मीट के लिए स्लॉटर करा जाता है, वेयरएज जो विमेन होती हैं वहाँ पे उनको यहाँ पे ब्रीड करा जाता है उनके मिल्क के लिए। जिसके बाद वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको उनके वेडिंग्स में इस्तेमाल करने वाले जो मीट होता है उनको उसमें दिया जाता है एक तरह से केटरिंग सर्विस के हिसाब से, या फिर जो और भी सेरेमनीज वहाँ पे होती होंगी उनमें भी वो इस्तेमाल करा जाता है। यहाँ पे हमें सबसे बड़ा खुलासा ये होता है कि जो लैंडलॉर्ड था यहाँ पे केबिन का, वो एक्चुअली में इस चीज की जो ऑर्गेनाइजेशन का जो चीज है उसका वो हेड हुआ करता था। जिसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो जो लैंडलॉर्ड है वो यहाँ पे किसी का फोन पे ऑर्डर लेता है जिसको और ज्यादा मीट की जरूरत है, और यहाँ पे जब वो एक वर्कर को जाके बताता है इस चीज के रिक्वेस्ट को लेके, तो वहाँ पे वो जो वर्कर है वो उसको बोलता है कि उनके पास उतने ज्यादा मैन है नहीं जिनसे वो मीट निकाल सके। इसलिए वो जो लैंडलॉर्ड होता है वो डिसाइड करता है कि उनमें से किसी एक औरत का मीट इस्तेमाल करा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डेयरी के इस्तेमाल के लिए बेसिकली उनके मिल्क के लिए विमेन को भी बांध के रखा गया था। जब वो बांध के अंदर जाता है तब हम उसके आसपास देख सकते हैं कि बहुत सारे केजेस हैं जिनके अंदर अलग अलग लैक्टेटिंग विमेन को बंद करा हुआ है। जिसके बाद वो जो लैंडलॉर्ड है वो उनके प्रोडक्शन रेट को देखता है, मतलब कितना कौन मिल्क प्रोड्यूस कर पा रहा है, इसके प्रोडक्शन रेट को वो पहले रिव्यू करता है और उसको मालूम चलता है कि वहाँ पे एक मदर है जिसके पास एक छोटा सा बेबी है। तो यहाँ पे वो एक वर्कर को ऑर्डर करता है कि वो उसके बेबी को ले जाए और उसका जो वेट है उसको मेजर करा जाए। जिसके बाद वो उस बेबी को एक स्केल पे रखता है और उसका वेट मेजर करता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो जो वर्कर है वो उस बेबी को जमीन पे ऐसे स्मैश कर देता है, जिसके बाद वो उसके बॉडी को भी फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों आदमी वहाँ से चले गए हैं, मगर जो उस बच्चे की माँ है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से अपने बच्चे के लिए रो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी है जिसका नाम एंड्रू है और उसने यहाँ मास्क नहीं पहना होता है, वो उस मदर को आके कंसोल करने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पे देख के लग रहा है कि वो किसी तरह का फ्रीक है, क्योंकि वो बहुत अजीब अजीब तरीके से बात कर रहा होता है उस मदर से। वो यहाँ पे उस मदर से ऐसे बात कर रहा होता है जैसे नॉर्मल लोग अपने पालतू पेट से बात करते हैं, जिसकी वजह से वो जो मदर होती है वो वैसे ही इतने ज्यादा ट्रॉमा में होती है कि उस आदमी पे वो बुरी तरह से चिल्ला देती है। जिसके बाद वो उसको कुछ चीजें बोलती है जिसको सुन के वो जो आदमी है उसको देख के लग रहा है कि उसको गुस्सा आने लगा है। जिसके बाद वो उसको एक बुरा ह्यूमन के तरीके से बोलता है कि वो बहुत ही ज्यादा बुरी है। जिसके बाद वो उसको बोलता है कि उसकी ही गलती है जिसके वजह से वो यहाँ पे फंसी हुई है। थोड़ा देर बीत जाता है और हमको यहाँ दिखाई देता है कि एक वर्कर वहाँ पर आया है डेयरी बार्न में बेसिकली देखने के लिए कि सब चीज सही है कि नहीं, और यहाँ उसको मालूम चलता है कि उस एंड्रू नाम का जो आदमी था उसने उस मदर को मार डाला है, और वो जाता है इसी चीज को लेके लैंडलॉर्ड को रिपोर्ट करने। यहाँ पे देख के लग रहा है कि वो जो लैंडलॉर्ड है वो एंड्रू ने जो करा है उससे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, इसलिए वो ऑर्डर करता है बाकी सबको कि वो जाके एंड्रू को ढूंढे। इसके बाद हमें वापस बार्न का दिखाया जाता है जहाँ पे नोरा को मालूम चलता है कि उसके बगल वाले ही स्टेबल में एक और इंसान को कैप्टिव करके रखा गया है, और यहाँ हमें मालूम चलता है कि वो एक और औरत है जिसको यहाँ पे मिल्क करा जा रहा है मशीन के थ्रू। जब वो यहाँ पे उस औरत से पूछती है कि चल क्या रहा है, तो यहाँ पे वो औरत बोलती है कि उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं जानना। जिसके बाद ये भी बोलती है कि उस जगह से निकलने का कोई रास्ता है नहीं। इसके बाद वो औरत नोरा को ये भी समझाती है कि जो लोग इस जगह को चला रहे हैं वही लोग थे जिन्होंने उस पे और एलेक पे नजर भी रखा हुआ था। बेसिकली रेस्ट स्टॉप वो वाली जगह थी जहाँ पे इन लोगों ने रुक के खाना खाया था, वो वाली जगह को लेकर इन्होंने वहाँ से स्पाई करना शुरू कर दिया था इन दोनों पे। इसके बाद वो औरत ये भी बताती है कि वो उस जगह पे पिछले 2 साल से है, क्योंकि उसको ब्रीडिंग करने के लिए वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और
उसको ब्रीडिंग पर्पस के लिए इतना ज्यादा इस्तेमाल करा कि अब उसका ये हालत हो गया है कि वो अब और ज्यादा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तभी हमें एक और औरत की रोने की आवाजें आती हैं। तो ये औरत बताती है कि उस औरत का नाम एशली है और वो भी वहाँ पे 2 साल से बंद है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोरा यहाँ पे एशली की तरफ गई है और उसको देख के थोड़ा सपोर्ट करने के लिए उसको कोई कंफर्टिंग वर्ड्स बोल रही है और ये भी बोलती है कि वो सारे मिलके वहाँ से एक ना एक दिन तो एस्केप जरूर करेंगे। मगर यहाँ पे एशली नोरा को बोलती है कि वहाँ से एस्केप करना एकदम इम्पॉसिबल है और ये भी कि वो जो मास्क पहने हुए आदमी है वो उन्हें हमेशा ढूंढ ही लेंगे। तब तक हमें एक और जगह का दिखाया जाता है जहाँ पे एक मास्क पहना हुआ जो आदमी है वो एंड्रू को ढूंढ रहा है और उसको स्लॉटर हाउस में एंड्रू मिल भी गया है। और सबसे घिनौनी बात तो ये है कि वो वहाँ पे 2 कटे हुए सरों के साथ खेल रहा होता है। इसके बाद एंड्रू उस आदमी को समझाने लगता है कि वो उसकी गलती नहीं थी जिसकी वजह से वो औरत मारी गई। मगर तब भी वो मास्क पहना हुआ जो आदमी होता है वो एंड्रू को घसीट के लैंडलॉर्ड के पास लेके ही चला जाता है। यहाँ पे वो जो लैंडलॉर्ड है वो उसको बोलता है कि उसकी गलती है और उसको डांटता भी है कि उसने जो उसका ड्यूटी लगा था गैस स्टेशन पे, बेसिकली वो जो पेट्रोल पंप था वहाँ पे, तो उस जगह को छोड़ के वो वहाँ क्यों आया। जिसके बाद वो ये भी बोलता है कि उसने गलती करी है क्योंकि वो खाने के साथ खेल रहा है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पे एंड्रू को एक मास्क पहने हुए आदमी के अंडर सुपरविजन में रखा गया है जो यहाँ पे उसको ऑर्डर करता है कि वो जाके उन आदमियों लोगों को खाना खिलाए जिनको केज में बंद करा हुआ है। मगर यहाँ पे एंड्रू जब उनको खाना दे रहा होता है तब वो गलती से जिस बर्तन में वो बेसिकली उनके लिए खाना लेके गया था उस बर्तन को गलती से गिरा देता है जिसकी वजह से जो सारा खाना है वो फैल जाता है। यहाँ पे देख के लग रहा है कि एंड्रू अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ से भागने लग गया है और जो मास्क पहना हुआ वर्कर है वो उसके पीछे दौड़ लगा दिया है जब तक वो ग्रीन हाउस पे नहीं पहुँचता। वहाँ पे एंड्रू जो है वो ऑरिगनो को जाता है, उठाता है, जिसके बाद वो वहाँ से भागना फिर से शुरू कर देता है। जिसके बाद वो भागते हुए लैंडलॉर्ड के पास चला जाता है जो किचन में होता है और यहाँ पे वो जो आदमी है लैंडलॉर्ड बेसिकली वो उसके हाथ से जो ओरिगनो वो लेके भागा था उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लेता है। तब तक हम देखते हैं कि वो जो वर्कर एंड्रू के पीछे दौड़ लगा रहा होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है जिसको यहाँ पे लैंडलॉर्ड बोलता है कि जो भी औरतें अब किसी काम की नहीं है क्योंकि वो अब मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं उनको एक तरीके से वो खत्म ही कर दे। यहाँ पे नोरा एकदम शॉक में होती है जब वो देखती है कि बाकी कुछ औरतें हैं जिनको यहाँ प्रोसेस करा जा रहा होता है उनके मीट के लिए। और जब वो बुचर्स वहाँ से चले जाते हैं तो नोरा इतनी ज्यादा घबराई हुई होती है कि वो एकदम हताश होके वहीं जमीन पे बैठ जाती है। मगर जल्दी वो फिर से उठती है क्योंकि उसके दरवाजे पे किसी तरह की आवाज आ रही होती है। यहाँ पे 1 सेकंड के लिए हम खुश होते हैं देख के कि एलेक अभी भी जिंदा है और वो अपने कपड़े पहने हुए और एकदम खून से लथपथ उसके पास आया है। इसके बाद वो दोनों स्टेबल से चुपचाप निकलते हैं और एकदम शांति से कोशिश करने लगते हैं वहाँ से एस्केप करने का, जिससे कि जो मास्क पहने वाले आदमी है उनकी नजर उन पर ना पहुँचे। वो लोग किसी तरह से उस प्रॉपर्टी के अक्रॉस जा पाते हैं और यहाँ पे नोरा उसकी मदद करती है क्योंकि एलेक को चोट आई हुई होती है एक ट्रक तक जाने में, जिससे कि वो लोग वहाँ से एस्केप कर सकें। मगर यहाँ मालूम चलता है कि वो जो ट्रक है वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा होता और इसी वजह से उन दोनों को जबरदस्ती पैदल ही वहाँ से एस्केप करना होता है। जल्द ही वो लोग चलते हुए एक चर्च तक आते हैं और फाइनली देख के लग रहा है कि थोड़ा देर के लिए ही सही वो लोग वहाँ पे बैठ के आराम कर सकते हैं। मगर तभी वो लोग वहाँ पे जीजस जो होते हैं उनके फेस को वो नोटिस करते हैं और साथ में उनके फॉलोअर्स को भी, और वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके जो फेसेस हैं अब एनिमल्स की तरह हैं, जैसे वो जो फार्म में एनिमल्स हैं या फिर उन्होंने जो मास्क पहना हुआ है एकदम वैसे ही दिख रहे हैं। तभी एक काऊ मास्क पहना हुआ आदमी चर्च के अंदर आता है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो थोड़ा देर के लिए बैठ के प्रे कर रहा है। यहाँ पे एलेक और नोरा किसी तरह से अटेम्प्ट करते हैं स्नीक आउट करने का, मगर बदकिस्मती से उस आदमी की नजर उन पे पहुंच जाती है। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं मगर जो काऊ मास्क पहना हुआ आदमी है वो उनको फॉलो करने लग जाता है। जिसके बाद वो आदमी एक चर्च का जो बेल होता है उसको रिंग करता है, जिससे कि जितने भी वर्कर्स हैं उस फार्म में उनका ध्यान उस पे आ सके। जब दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं तब हम देख पाते हैं कि एलेक एक बियर ट्रैप में फंस गया है। बेसिकली जो एनिमल्स को पकड़ने के लिए जो ट्रैप लगाया जाता है वो वाले ट्रैप में वो फंस गया है और यहाँ नोरा कोशिश कर रही है उसको किसी तरह से उससे छुड़ाने का। मगर जब वो यहाँ पे देखती है कि एक वर्कर उनके तरफ आ रहा है तो उसके पास और कोई चॉइस नहीं बचता है, उल्टा वो उसको वहाँ पे छोड़ने के सिवाय। जिसके बाद मास्क पहने हुए जो वर्कर्स हैं वो उस तक आते हैं, जिसके बाद वो एक पत्थर की मदद से उसका जो सर है वो फोड़ देते हैं। तब तक हम यहाँ नोरा को देखते हैं कि वो उस वाले बांड में है जहाँ पे सारे मेन को कैप्टिव करके रखा जाता है और यहाँ पे एक वॉल के पीछे वो जाके अपने आप को छुपाती है किसी तरह से। तब तक हम देखते हैं कि एंड्रू और जो लैंडलॉर्ड है वो वहीं पे तुरंत आए हैं। यहाँ पे एक मेल कैप्टिव जो होता है
वो नोरा को नोटिस करता है और उसको चुपचाप इंस्ट्रक्ट करने लगता है कि वो सेफली वहाँ से कैसे एस्केप कर सकती है। नोरा यहाँ पे जल्दी से उस आदमी के केज तक आती है और उसको बेग करने लगती है कि वो उसको बताए कि उस फार्म से वो कैसे भाग के जा सकती है। यहाँ पे देख के लग रहा है कि वो आदमी थोड़ा देर के लिए हेसिटेट कर रहा है उसको बताने के लिए, मगर एंड में वो उसको बता देता है एक बस के बारे में जिसको वर्कर्स इस्तेमाल करते हैं डिलीवर करने के लिए अपने प्रेस को, और साथ में वो ये भी बताता है कि उस बस की चाबी उसको कहाँ मिलेगी। जिसको सुनने के बाद नोरा वहाँ से अब चुपचाप निकलने का रास्ता बनाती है और उसको दिखाई देता है कि वो एक पार्किंग स्पेस में आई है जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। वहाँ पे उसको एक मास्क पहना हुआ आदमी भी दिख जाता है, मगर अच्छी किस्मत ये है नोरा की कि उस आदमी का जो बैक है वो उसके तरफ है, इसलिए वो उसका आते हुए नहीं देखता है और वो इस मौके का फायदा उठाती है जहाँ पे वो उसके सर पे हैमर से जोर से मार देती है। इसके बाद वहाँ पे 3 अलग मास्क पहने हुए आदमियों को नोरा दिख जाती है और वो उसके तरफ भाग के आने लगते हैं, मगर जल्द ही नोरा उस गाड़ी के अंदर बैठ के उसको स्टार्ट कर लेती है और सक्सेसफुली वो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लग जाती है। जब वहाँ पे जो फेंस लगा हुआ है वो उसके थ्रू ड्राइव करने लगती है, मगर यहाँ पे बुरी किस्मत अब ये हो गई है कि उस गाड़ी का जो पेट्रोल है वो खत्म हो गया है। वो चुपचाप अपनी गाड़ी से इस बार निकलती है और वो फिर से देखती है कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं, और यहाँ पे इवेंचुअली उसका रास्ता वापस वहीं पे उसको लेके जाता है जो स्टेबल्स होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे वो जाती है और एशली को इस बार उसके रिस्ट्रेंट से अनटाई कर देती है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि नोरा और एशली अब साथ में हैं और वो लोग अपना रास्ता बनाते हैं उस बस के तरफ, मगर यहाँ पे उनको मालूम चलता है कि उस बस के अंदर कोई भी चाबी नहीं है। जिसके बाद नोरा चुपचाप घर के अंदर जाती है जहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे चाबी पड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जो मेल प्रिजनर था जिसने नोरा को बताया था कि बस की चाबी कहाँ हो सकती है, इस वजह से वो जाके वहीं पे ढूंढने लगती है। जिसके बाद उस घर के अंदर वो विंडो के थ्रू जाती है और वो चाबी लेने के बाद बस की तरफ वापस चली जाती है और नोरा और एशली इस बार बस के अंदर बैठ जाते हैं। यहाँ पे नोरा कोशिश करने लगती है बस को स्टार्ट करने का और एशली यहाँ पे चुपचाप खड़ी हुई रहती है, और जब हम देखते हैं कि एशली वहाँ पे एकदम सहमी हुई क्यों खड़ी है तो नोरा यहाँ पे देख के डिसअपॉइंट हो जाती है कि उसके बस के पीछे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने वही वाले एनिमल वाले मास्क पहने हुए हैं और बस उनसे भरी पड़ी है, और यहाँ पे देख के लग रहा है कि वो उन दोनों के वहाँ आने का एक तरह से वेट ही कर रहे थे। इसके बाद हमें अगले सीन का दिखाया जाता है जो इस मूवी का प्रैक्टिकली लास्ट सीन है, जिसमें हम देखते हैं कि मास्क पहने हुए जो आदमी है वो सारे एक टेबल के अराउंड गैदर हुए हुए हैं, और हम यहाँ देख पाते हैं कि नोरा और एशली वहाँ पे टेबल पे उनको बैठाया हुआ होता है, उनके मुंह के अंदर एप्पल्स होती हैं और एक तरह से देख के लग रहा है कि जैसे रोस्टेड पिग्स को रखा जाता है खाने के लिए वैसे उनको वहाँ पे बिठाया हुआ है टेबल पे, और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।